तो जिस तरह नॉर्थ में पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा के बीच में स्ट्रगल चल रहा था, उसी टाइम पीरियड पर साउथ में हमारा इम्पीरियल चोलास का टाइम पीरियड था। तो चोला डायनेस्टी में आपको इम्पोर्टेंट किंग्स याद करने हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और जो उनका कंट्रीब्यूशन था आर्ट और लिटरेचर में, आर्किटेक्चर में। तो चोला एम्पायर के की जो स्थापना थी वो वो किसने की थी? तो आपको नाम याद रखना है, आप किसी अपने फ्रेंड के नाम से रिलेट करके याद कर सकते हो। इसकी स्थापना की थी विजयालय ने। ठीक है, इसके फाउंडर थे वो। अब इसके बाद है ना, आपको 3 किंग्स के नाम इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। जो 3 किंग इस तरह हैं, एक है प्रांतका वन, राजराजा वन और राजेंद्र वन। राजेंद्र वन के बारे में एक बात आपको ध्यान रखिए रखनी है कि जिस तरह राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा को साउथ का अशोका माना जाता था ना, इस तरह राजेंद्र वन को साउथ का नेपोलियन माना जाता था। नेपोलियन, ये देखो। ठीक है, और अब बात करते हैं कि जो प्रांतका थे, प्रांतका वन, उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने मदुरई को कैप्चर किया था और उनका नाम मदुरई कोंडा रखा था उन्होंने, टाइटल। उसके बाद राजराजा वन, राजराजा वन। अब आपको देखना है, देखो ABCD में यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में P पहले आता है R से, तो प्रांतका वन जो है वो पहले हैं। उसके बाद राजराजा हैं, देखो जो राजा है वो सबसे पहले है, मतलब राजेंद्र से पहले राजा है। इसको याद, क्रोनोलॉजी याद करने के लिए एक वे है बस ये आपका। अब राजराजा वन जो हैं उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने चेरा और पांड्यास, जो पांड्यास थे उनको डिफीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका और मालदीव को भी एनेक्स किया। देखो आज मालदीव के साथ हमारे विवाद कुछ चले हुए हैं, लेकिन उस समय पे एंशियंट टाइम के बाद में जो मिडिवल टाइम था उसमें एनेक्स किया था श्रीलंका को और मालदीव्स को। और ये पूरा श्रीलंका नहीं है, नॉर्दर्न श्रीलंका है। उसके बाद जो हमारा नेवल एक्सपीडिशन भी भेजा गया था, जो कि था मलेशियन मलय पेनिनसुला। ठीक है, और ये किसको फॉलो करते थे? शैविज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, और इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने राजराजेश्वर टेम्पल बनवाया था और उस टेम्पल के भीतरी दीवारों पर किंग्स की इमेज भी थी। तो इस तरह से पता लगता था कि किस तरह टेम्पल्स पे किंग्स का पैट्रोनेज है या फिर उनका इन्फ्लुएंस है। उसके अलावा जो काफ़ी फेमस हमारा टेम्पल है वो है बृहदेश्वर टेम्पल, तंजावुर में। तो इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था। इसके बाद इन्होंने एक जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनने में हेल्प की थी, वो थी नागापट्टनम में, और लैंड मेजरमेंट को कदम के नाम से जाना जाता था। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने पांड्या और जो हमारे चेर किंग्स थे उनको डिफीट किया था। इन्होंने नॉर्दर्न श्रीलंका को और मालदीव्स को एनेक्स किया। उसके बाद नेवल एक्सपेडिशन, और उसके बाद टेंपल बनाया राजराजेश्वर टेंपल और सबसे फेमस टेंपल बृहदेश्वर टेंपल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नागापट्टनम में। उसके अलावा जो नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया है उनको बोलते हैं राजेंद्र वन। राजेंद्र वन क्या है कि इन्होंने इन्होंने विक्ट्री की थी किसके ऊपर? सिलोन के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने जो पाला थे और नॉर्दर्न ही वेस्टर्न चालुक्यास, उनको डिफीट किया था। तो हमारे जो राजराजा वन हैं उन्होंने आउटर इंडिया के किंग्स को डिफीट किया है, और जो हमारे राजेंद्र वन हैं उन्होंने पाला और वेस्टर्न चालुक्य को डिफीट किया है बस। ठीक है, और इन्हें नॉर्दर्न इंडिया में अपना कैंपेन किया है ना, गंगा को क्रॉस किया है इन्होंने बेसिकली। और इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया है वो ये कि गंगाई कोंडा चोलापुरम, गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, उनका टाइटल क्या था?
प्रतंकावन का इनका था मदुरई कोंडा, और इनका है गंगई कोंडा चोलापुरम। और इन्होंने नेबरिंग कंट्री को कन्वर्ट किया और वहाँ से ट्रेड रिलेशन हमारे इस टाइम पीरियड में काफ़ी। तो अब हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन ना दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं स्टार्टिंग में। एक दो सेंट्रल में किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, और दूसरा प्रोविंशियल पे किस तरह था। तो सेंट्रल पे आप एक चीज़ देखना कि जो किंग्स के नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी उसको दो हिस्सों में बांटेंगे। सिर और पैर से याद रख लेना आप, ठीक है। सिरुदमन और पैरुदमन, सिर और पैर, सिरुदमन और पैरुदमन, ये याद रखना है आपको। तो ये हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब प्रोविंशियल पे हो गया। प्रोविंशियल पे किस तरह बांटेंगे, तो यूनिट होती थी छोटी छोटी, तो उन यूनिट को आपको देखना है कि वो यूनिट कौन सी थी। जो सबसे ऑटोनोमस विलेज था ना, देखो जैसे आज हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं ना कि ऑटोनॉमी ग्राम पंचायत खुद से डिसीजन लेगी, तो उस समय जो विलेजेस थे उनको बोला जाता था कोट्यम, कोट्यम, ठीक है। उससे ऊपर नाडु, फिर वलानाडु, फिर मंडलम। तो याद रखना मंडलम सबसे बड़ा है, वलानाडु, नाडु और फिर कोट्टयम, ये इनकी हिरार्की है। इस तरह से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे। उसके बाद मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो इनके पास काफ़ी एलिफेंट्स थे, कैवलरी, इन्फेंट्री और नेवी। तो नेवी से ही इन्होंने जो आउटर इंडिया के मतलब जो जैसे मलय पेनिनसुला पे किया इन्होंने अटैक, और इसी तो वो नेवी की हेल्प से हो पाया, अच्छी नेवी थी इनके पास इसलिए ऐसा हो पाया, ठीक है। और ट्रेनिंग ऑफ आर्मी और मिलिट्री ना इस नाम से जाना था, इसका नाम था कदागाम्स। अब सोशल इकोनॉमिक लाइफ तो वही थी जो पहले से चलती आ रही एक तरह से। फोरफोल्ड डिवीज़न था सोसाइटी में, जैसे वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणा, फोरफोल्ड डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। और विमेन की कंडीशन तो सेम ही थी, सती और देवदासी सिस्टम था। इकोनॉमी में ट्रेड और इंडस्ट्री, और आर्ट और आर्किटेक्चर में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। वो देखते हैं क्या है। तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको सबसे पहले कि इन्होंने जो द्रविड़ स्टाइल जो था इनके टाइम पे वो काफ़ी पीक जिनित पे था, तो द्रविड़ा स्टाइल में इनका योगदान था। उसके अलावा इनका फीचर जो था टेम्पल्स का वो था विमाना। जैसे नॉर्दर्न इंडिया के नगरा स्टाइल टेम्पल में शिखर होता है, इस तरह वहाँ पे विमाना था एक। और एक ब्रोंज की स्टैचू फेमस है, नटराज, जो भगवान शिव की मूर्ति है। उसके अलावा इन लिटरेचर में इनका योगदान है काफ़ी। लिटरेचर में इनके यहाँ 3 जो फेमस कवि थे उनका नाम पीके से याद रखना आप। कंबाना, इन्होंने रामायणा भी लिखी थी कंबाना। एक पेलुनगेडी के नाम करके उनका कुछ ऐसा है, और तीसरा है कुटाना करके एक नाम है। तो पीके से याद करना, कंबाना, कुटाना और पुलनगेडी करके नाम है उनका। उसके अलावा टाइप ऑफ लैंड किस तरह था 16 के टाइम में, तो जो लैंड वाला ये है ना, इसे आप देख लेना। तो एक का नाम था देवदाना, शलाभोगा, ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेया मतलब जो लैंड है वो ब्राह्मण्स को दे दी, ठीक है। और देवदाना में टेम्पल्स को गिफ्टेड लैंड। और जो ये वाला है पल्ली चंदनम, यह जैन इंस्टीट्यूट को दी गई लैंड। तो इन्हें का आप देख लेना। तो इस तरह हमारा जो चोला एम्पायर था उसका एक बेसिक सा रिवीजन हो चुका है।